जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नोटिफ़िकेशंस आएँगी। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफ़िलिएट कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि पीएचडी के आपके इंटरव्यू कब होंगे? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 जनवरी 2025 तक आपका विंटर वेकेशन है, तो उस बीच आपके इंटरव्यू नहीं होने वाले। आज 31 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल न्यू ईयर होगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए आप अपनी इंटरव्यू की कि आपके 10-11 के आस-पास से शुरू होने की उम्मीद हो सकती है। प मान लीजिए 10-11 तो मान ही लीजिए, क्योंकि अगर उससे प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी इंटरव्यू की। तो 10 और 11 तारीख आप मान लीजिए कि आपके इंटरव्यू की डेट है। क्योंकि जब 5 तारीख के बाद ऑफ़िशियली यूनिवर्सिटी ओपन होगी 6 को, उसके बाद इस पे नोटिस आना शुरू होगी और जैसे ही आएगी वो उसकी जानकारी जो होगी वो मैं आपको दे दूँगा, उसके लिए परेशान ना हों। शुरुआत से मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर की है। तो फिर अब बात करते हैं पीएचडी इंटरव्यू में होगा क्या? तो पीएचडी इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा और आपकी सिनॉप्सिस सबमिट होगी और आपको पीपीटी लेकर आना होगा। पीपीटी जो लेकर आएँगे वो अपने पेन ड्राइव में लेकर आएँगे, फ़ोन में नहीं लेकर आना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अपनी पीपीटी जो बनाएँ वो बहुत बेहतर बनाएँ। सिनॉप्सिस जो होगी वो ऐसे थोड़ा-सा देख के टीचर देख लेगा, उसको पता लग जाएगा किस लेवल की आपने सिनॉप्सिस बनाई है। लेकिन क्योंकि वो सारे सर्कुलेट नहीं होते सबके पास इतना जल्दी, लेकिन आपका जो पीपीटी होगा, वो जो स्क्रीन पे सामने लगेगा, जब अपना टॉपिक पे आप बताएँगे और टीचर उन पे सवाल करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे सवाल करेंगे जो आपका सिनॉप्सिस में है, उसके बाहर के सवाल नहीं पूछे जाएँगे, ये भी बिल्कुल आप कट टू क्लियर रहिए। तो वो टॉपिक्स आप सेलेक्ट करिएगा जिस पे काम बहुत कम हुआ हो, काम जो आप करना चाह रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और साथ में ईज़ी हो फॉर इंटरव्यू पर्पज़। मतलब जो आप अभी सिनॉप्सिस बनाइएगा वो इंटरव्यू को दिमाग में रखते हुए बनाइएगा, क्योंकि वो आपका फाइनल टॉपिक नहीं है। वो आपका डीआरसी होगा, 6 महीने बाद आपका जो कोर्स वर्क वगैरह चलेगा, फिर डीआरसी होगा, फिर आपका टॉपिक फाइनल होगा। तो अभी जो टॉपिक बहुत ऐसा मत बना लीजिए जिस पे आप प्रेज़ेंटेशन ही ना दे पाएँ, जिस पे सवाल पूछे जाएँ तो उसका जवाब ही ना दे पाएँ, तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। चाहे आप नेट हो, जेआरएफ हो या नॉन नेट हो या नॉन जेआरएफ हो, मतलब आपके पास दिक्कत हो जाएगी अगर आपने प्रेज़ेंटेशन अच्छे से नहीं दिया। तो उस पे ध्यान रखिए कि पीपीटी बहुत बेहतर होनी चाहिए, सिनॉप्सिस भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसमें आपको मुझे लगता नहीं है कि बताने की ज़रूरत है सिनॉप्सिस कैसे बनती है, फिर भी एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि कैसे बनता है, जिसमें आपका टॉपिक होगा, टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाएँगे आप, इंट्रोडक्शन होगा पूरा आपका, ठीक है? आप गूगल पे डालिएगा पीएचडी सिनॉप्सिस और उसमें बथेरे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्योंकि जो मैंने पीपीटी आपको दिखानी है, उस पे भी मैंने बनाया था, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसपे मैंने इतनी डिटेल में कुछ नहीं बनाया। लेकिन एक तरीके से ये है अवध फ्रॉम एनेक्सेशन टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये इस तरीके से उसमें रिसर्च क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके, इंट्रोडक्शन, टाइटल, ठीक है? चैप्टराइजेशन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, बिब्लियोग्राफी होगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना पीएचडी सिनॉप्सिस बनाइएगा। लोगो वगैरह जो है वो सेट कर लीजिएगा, अगर दिक्कत आएगी तो एक टेलीग्राम पे मैं आपको किसी की अपने बैच की या सीनियर या जूनियर किसी की मैं आपको पीएचडी सिनॉप्सिस सेंड कर दूँगा, जो पे काम नहीं हुआ है, जो वो फाइनल नहीं है उसका, क्योंकि कोई अपना फाइनल टॉपिक बताता नहीं है, ठीक है? लेकिन पीपीटी जिसके बारे में आपको मैं फ़ोर्स कर रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि उसको बहुत अच्छे से बनाना होगा। ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने पीपीटी को कर लिया है। तो पीपीटी जो होगी वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होगी और आपका जो नंबर, जो स्कोर बढ़ाने वाला काम करेगी, वो पीपीटी करेगी और उसमें जो सवाल पूछे जाएँगे टीचर्स द्वारा, उसका जवाब देने पे आपका जो नंबर होगा वो बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीपीटी आपकी बहुत अच्छी हो। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने ये पीपीटी है, जो पिछले साल मैंने एक जूनियर के लिए बनाई थी, एमआईएच डिपार्टमेंट की। तो देखिए, शायद मैंने कोशिश की है और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की है इसको। तो पीपीटी जो होती है वो आपकी डिटेल में नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मैंने लगभग डिटेलिंग थोड़ी कर दी है, इतना डिटेल में नहीं हो। पीपीटी हमेशा होती है बहुत शॉर्ट, कि आपके सामने प्रेज़ेंटेशन लगी है, आप फटाफट उसको 2 से 3 मिनट में आप ना पूरा अपना सिनॉप्सिस अपनी जो है वो एक्सप्लेन कर दें। इस तरीके से आपको पीपीटी बनानी है। पीपीटी आपको अपने फ़ोन में नहीं, अपने पेन ड्राइव में लेकर आनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने देखा पीएचडी इंटरव्यू के टाइम पे, कि वो पीपीटी बनाए ही नहीं, तो उसमें 5 नंबर आपका पहले ही माइनस हो जाएगा। 5 नंबर मिलता है आपको पीपीटी का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और
बनाया तो फ़ोन में है, दूसरे के पेन ड्राइव में, तो इतना कोई परेशान हो जाएँगे आप, इसलिए पहले से बिल्कुल सिनॉप्सिस की फ़ोटोकॉपी, ठीक है? वो उसका आपका अपने फ़ोन में भी होना चाहिए, साथ में पीपीटी आपका पेन ड्राइव में प्लस आपके फ़ोन में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करके आइएगा, साथ में फॉर्मल पहन के आएँगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंटरव्यू में कितना समय लगता है, कितना समय टीचर्स लेते हैं, तो मैं बता दूँ मैक्स टू मैक्स 5 से 6 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होगा आपका। वो 2 मिनट में अपना पीपीटी आप 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, 2 से 3 मिनट में वो अपना सवाल पूछेंगे और उसके बाद बोलेंगे टाटा बाय-बाय आप जाइए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो होगा वो इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू अब आपका जो है 10 के आस-पास 10-11 के एक्सपेक्टेड डेट मुझे लग रही है अ, ऐसा मुझे लग रहा है तो क्योंकि 5 तक इंटरवेकेशन है, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। पीपीटी ये देखिए मैंने कोशिश की है, बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की थी लेकिन इतनी नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि पीपीटी जो है वो बहुत अच्छे से बनाइएगा, वो आपके नंबर बढ़ाने का काम करेगी। उसमें आप चैप्टर रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इस तरीके से। बाकी ये जो चीज़ें अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हम पीएचडी के लिए पीपीटी कैसे बनाएँ और सिनॉप्सिस कैसे बनाएँ, तो जो मेरे जूनियर्स हैं या जो मेरे सीनियर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनसे मैं मदद माँग लूँगा और आप सभी लोगों की मदद करूँगा। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करिएगा और उनसे मैं मदद माँगूँगा और आपकी वो ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, 3-4 500 रुपया जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट की मदद की थी। तो इस तरीके से आप अपना पीएचडी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।